तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन मैजिकल बीस्टों से बचते बचाते फाइनली पहुंच चुका था एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के पास, जहाँ पे ऑलरेडी हानी और जूफेंग होते हैं, जो कि जियान को देखकर उसके सामने आ जाते हैं। जो जियान होता है वो देखकर तीन पपेटों को, इस वजह से वो डिसाइड करता है सभी ग्रुप एक बांगसिंग लेवल की पपेट को संभालेंगे, तो इसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है बड़ा सा एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री और उसके सामने खड़े थे अभी के लिए तीनों ग्रुप, जिन्होंने अभी के लिए अपने अपने पपेटों को भी चूज कर लिया था वो किसके साथ फाइट करने वाले हैं। लेकिन सभी के सभी काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। तभी जो जियान तो वो अपनी टोली की तरफ मुड़ता और उन सभी से बोलता है अभी के लिए हमारे सामने तीन बांगसिंग लेवल के पपेट हैं, इस वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इनके ऊपर कितने भी हमले कर लें मगर इनको कोई भी पेन वगैरह नहीं होगा। और इसी वजह से अभी के लिए इनके साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए, इसलिए आप सभी लोग एकदम फुल केयरफुल रहना। जिस उनकी हमें नोट कर देती और बोलती कि साइन का आप भी अपना ध्यान रखना, तो जियान हमें नोट कर देता है। और फिर देखते अपने सामने वाले पपेट को, और फिर देखते फ्रिंक्स टाइप के लोगों को और हानि को। वहीं पे जो हानि होता है वो जियान को देख के एक स्माइल कर देता और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है पहले आप जाना। तो जियान भी हमारा शेर होता है और वो सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये सब देखे जो हानि होता है ज्यूफेंग की तरफ देखता है और फिर वो भी आगे बढ़ने लगता है। और जैसे कि अब ग्रुप के लीडर आगे जा चुके तो फिर उनकी जो टोली होती है वो भी एक एक करके आगे जाने लगती है। लेकिन वो जैसी तीनों एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के करीब आते तभी अचानक से उसके अंदर से भयानक और पानी निकलता है और साथ ही जो पपेट होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये देखते हैं जो जियान होता है वो तुरंत ही अपनी दुखी को बाहर निकाल लेता और बोलता एक्शन। और इसे देखें सभी ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो आगे हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और जियान के ग्रुप के लोग भी पीछे कहा रहते हैं वो भी आगे की तरफ आ जाते हैं हमला करने के लिए। और जब वो पपेट देखते हैं अपने ऊपर हमला करते तो वो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं और अपने निकाल लेते ब्रूटल दुखी को, और उसी से वो तीनों बना देते अपने एक डायमेंशन को, जहाँ पे जियान की जो टोली होती है वो गोल्डन वाले पपेट की डायमेंशन के अंदर आ चुकी होती है। और उस डायमेंशन को देख के जियान और जियान की पूरी टोली हैरान हो जाती है। तभी जियान उसे देख के बोलता है कि साबसेंट ने अपनी पावर का यूज करके एक फ्री स्पेस को क्रिएट कर दिया जो कि एक डायमेंशन की तरह है। और ये जो फिनिक्स टाइप होती है वो दूसरे डायमेंशन के अंदर कैप्चर हो चुकी होती है, जो कि पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और चारों तरफ काफी सारे स्कॉल लटके हुए होते हैं जिनके ऊपर कुछ टीम पास लिखी थी, और उनके लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। वहीं पे जो हुन क्लैन होता है वो ब्लडी क्लाउड के अंदर फंस चुका होता है और वो लोग भी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन वहीं पे बात की जाए हानि की तो उसको ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पे होती है एक स्माइल। और फिर सीन कटो की जान की टोली के ऊपर आ जाता है, जो कि सभी के सभी अभी के लिए उसी पपेट को देख रहे होते हैं जो कि उनके सामने होता है। तभी वो पपेट अपने हाथ को मूव करता और उसके हाथ में आ जाता है एक गैजेट। और ये सब देखिए जो जियान होता है वो अपनी टोली से बोलता है कि अभी के लिए बांगसिंग लेवल का पपेट अपने एक डायमेंशन को बना सकता है, इस वजह से इस फ्री स्पेस के अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल इसके पास है, ये कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। इसलिए सभी लोग डबल केयरफुल रहना, क्योंकि इस पपेट के अंदर कोई भी लाइफ फोर्स नहीं है, इसलिए इससे कैसे डील करना वो हमें फाइट करके पता करना होगा। और इतना बोलते कि जो जियान होता है वो अपने फायर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और साथ ही बताता भी है कि हम लोग इससे फाइट करेंगे तभी हमें इसके बारे में कमजोरी पता चलेगी, और फिर उसके बाद सोचेंगे हम लोग इसे कैसे हराएं। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो अपने हेवनली फ्लेम के फायर ड्रैगन से हमला कर देता है उस पपेट के ऊपर। लेकिन जो पपेट होता है उसे अपनी तरफ आते हुए दिखता रहता है और तभी अचानक से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक फॉर्मेशन का यूज करता है और उस पूरे ड्रैगन को अपने सील्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो जियान के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि देखते देखते उसका जो फायर ड्रैगन होता है वहां से गायब हो जाता है। तभी जो पपेट अपने हाथ में जो टूल लिए होता है उसका यूज करता है और फायर ड्रैगन को क्रिएट कर देता है सेम टू सेम जियान जैसा, बस पूरी तरीके से कंट्रोल में उसके होता है। और ये चीज देखे जो जियान होता है काफी हैरान हो जाता है। तभी जो पपेट होता है उस ड्रैगन से हमला कर देता है जियान के ऊपर ही। तो जियान उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, वो जियान को काफी दूर पीछे ढकेल देता है, मगर फिर भी जियान उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। मगर जियान इतनी आसानी से हार मानने वाला भी नहीं होता है, इस वजह से वो अपने हाथों से उसको ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे चला जाता है, लेकिन जो पपेट होता है वो जोश में आ जाता है और वो हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर वो जियान की गुद्दी दवा जीत ली है, चाहे फिर वो हमारी रानी साहिबा हो, चाहे फिर प्रिंसेस हो, चाहे फिर हमारी पॉइजन गर्ल हो, सभी की सभी एकदम फुल चौड़ में सभी की सभी उस बड़े से क्लस्टर की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे अभी के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वहीं पे जियान भी ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे नहीं लगता हाफसेंट इतनी आसानी से निपट पाएगा। और उसके इतना बोलते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और पपेट की बॉडी के अंदर से निकलने लगता बहुत ही भयानक ऑरा, और उसकी आंखों से उसकी भयानक दुखी बाहर निकल रही होती। मगर तभी सीन कट होकर हानियों के ग्रुप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हानियों के साथ आई जितनी बॉडी होती है वो अपनी दुखी की मदद से उस पपेट को पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हालांकि वो ऐसा करने में कामयाब भी हो चुके होते हैं। इस वजह से जो हानि होता है एकदम मस्त स्माइल के साथ उस पपेट की तरफ जा रहा होता है, कुछ पता उससे पहले उसके ऊपर हो जाता फायर नीडल से हमला और साथ ही एक स्लैश अटैक से, जिस वजह से उसे रोकना ही पड़ता बीच में। मगर वो उन दोनों को तो डॉज कर लेता, मगर उसके ऊपर और भी काफी सारे हमले आने लगते हैं, जहाँ पे लिटिल फेई, डॉक्टर, क्विंगली सभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से पीछे किसको चला जाता है। और ये भी जो छोटे मोटे वॉरियर होते हैं वो भी एकदम फुल जोश में आ जाते और दैश स्लैश अटैक पूरी बरसात कर देते स्लैश अटैकों की। मगर जो पपेट है तो वो अपने सामने शील्ड को बना लेता, मगर वहाँ पे इतने सारे अटैक होते जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। एक पल के लिए वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, मगर उन लोगों के जो स्लैश अटैक होते बंद नहीं होते, वो कंटिन्यू करे जा रहे होते हैं। और जब गू क्लैन के सभी वॉरियर का मन भर जाता है एकदम फुल चौड़ में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने जंग और बोलते हैं हमारे एक एंसेस्टर है जो कि वांगसेंग पे पहुंच चुके हैं, अगर मैं इनको अभी के लिए यहाँ पे जिंदा कर देता हूँ तो फिर ये हमारे काफी ज्यादा काम आएंगे। और ये बोलते बोलते उस पपेट के वो काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और फिर अपनी हैंड साइन को चेंज करता और एक्टिवेट कर लेता है अपने डिवाइन क्लैन
लाइन टैटू को और फिर अपने हाथों में अपनी थोड़ी सी ब्लड लाइन को बाइंड निकालता और फिर डाल देता उस पपेट की बॉडी के अंदर। और ऐसा करते जो पपेट एकदम शांत खड़ा होता है उसकी बॉडी में से निकलने लगती उसकी भयानक दिखी और उसकी जो आंखें होती है वो चमकने लगती है। देखते जो हानि होता है डर जाता और बोलता ये क्या हो रहा है। और इतना बोलते जो हुन क्लैन का पपेट होता है वो अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ काफी सारे सर्कल बन जाते हैं और फिर उनके अंदर से निकलती ब्लडी चेन है जो जाकर हुन क्लैन की बॉडी के अंदर घुस जाती है। ये देख के सभी वॉरियर चिल्लाती यंग मास्टर थोड़ा सा केयरफुल रहना। और इतना बोलती हानि के ऊपर भी हमला हो जाता है मगर हानि उस हमले से बच जाता है। मगर उसके साथ आई हुई जो वॉरियर होती है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इस वजह से जो पपेट होता है उन्हें अपनी ब्लडी चौरों से बहुत बुरी तरीके से मारता है और उन सभी के अंदर छेद करके उन्हें पकड़ लेता है और साथ ही साथ हानियों के ऊपर भी हमला करता रहता है। मगर जो हानि होता है वो बचता रहता है और बोलता है ये जिंदा तो नहीं हुआ मगर इसने मेरे काफी सारे लोगों को मार डाला, ये तो हैवी लॉस हो गया जी, इसलिए अब इसका गेम बजाना ही पड़ेगा। और इतना बोलती कर अपने क्लॉ को बनाता और उसके ऊपर हमला कर देता है और वो क्लॉ उसमें लगता उससे पहले वो देखता है उस क्लॉ की तरफ और फिर आ जाता है प्रिंस टाइप की फाइट के ऊपर जहाँ पर उनका पपेट तो बहुत ही अजीब होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में चल रहा होता है। मगर फिर भी उसने चिड़ियां वगैरह बना के प्रिंस टाइप की हालत को खराब कर रखा होता है। लेकिन तभी जो जुईफेंग होता है उस पपेट को देखता है जहाँ पर वो फिर से अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करने लगा है और जैसी उसकी हैंड साइन कंप्लीट होती तभी अचानक से वहाँ पे एक ब्रश आ जाता है और फिर उस ब्रश से बना देता वो एक टाइगर को, सॉरी गलती से मिस्टेक हुई, मल्टीपल टाइगरों को और फिर उन सभी से हमला कर दो उन चिड़ियों के ऊपर, बोले तो फ्लिक्स ट्रैप के ऊपर जो बहुत फड़फड़ाती हैं। लेकिन तभी फ्लिक्स ट्रैप लोग अपनी फ्लिक्स स्पेल को बनाकर उसके अंदर कैद हो जाते हैं। मगर जो ड्राइंग मैजिकल बीस्ट तो कंटिन्यू उस बेल के ऊपर हमला करते रहते दनादन 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 दनादन, जिस वजह से जीफेंग और उसके साथियों की लक काफी तक खराब हो जाती है और उसकी जो बेल होती है उसके अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। इस वजह से जीफेंग बोलता है स्पिरिट मैजिकल बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा तंगड़े हैं, इनने तो घोड़े लगा दिए। लेकिन तभी जो ब्लैक एंड व्हाइट पपेट तो अपनी ब्रश को फिर से घुमाता और एक और नए मैजिकल बीस्ट को बना देता है जो कि थोड़ा सा अतरंगी होता है मगर तगड़ा लग रहा होता है और वो जाके सीधा हमला कर देता है फ्रिंक्स टाइप की बेल में। और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है बेल के ऊपर 2-4 हमले करने की वजह से जो बेल होता है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद जो बेल होती है बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूट के बिखर जाती है और जो फ्रिंक्स टाइप लोग अभी के लिए छुपे हुए बैठे होते हैं वहां से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और ये सब देखिए जीफेंग बोलते हैं अरे यार चलो सब लोग मिलकर हमला करते हैं और अपनी पूरी टोली को लेकर हमला कर देता है। लेकिन इसी के साथ सीन कटो की जान के पपेट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसने अभी के लिए जान की टोली की बैंड बजा दी होती है और एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है। वहीं पे जान भी खड़ा होता है और उसे देखता और बोलता है मैंने नहीं सोचा था ये पपेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपनी हेवली फिल्म को अपनी आंखों में लाता और फिर देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देते थ्रेड और फिर उन्हें देखकर बोलते अगर मैं इन सभी थ्रेडों को काट देता हूँ तो फिर इस बाउंसिंग लेवल की पपेट का जो कनेक्शन है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से कट हो जाएगा। और इतना बोलते जो जियान होता है वो अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बोलते अपनी टोली से कि सभी लोग इसके पपेट की थ्रेड काटो। ये सुन की जान की टोली तुरंत ही तैयार हो जाती है और हमला करने के लिए आगे निकल जाते हैं। ये देख के पपेट भी एक्शन में आ जाता है और वो अपनी डिवाइस का यूज करता और उसे एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है जहाँ पर उसकी एनर्जी को चारों तरफ ला देता है और फिर उसे वापस रख लेता है और फिर अपनी हैंड साइन को चेंज कर एक सील्ड को बना लेता है। और जो उसने सील्ड क्रिएट की थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और फिर उसी से हमला करने लगता है। यहाँ पर उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी की बॉलें बाहर निकली थी। ये देखिए जिन सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग साथ में हमला करो और तब बोलते अपनी हैवी शॉट से सामने वाले अटैकों को नष्ट करता रहता है और सभी लोगों से बोलता है केयरफुल रहना और फिर यूज करता अपने 6 जॉइंट रूलर को, जिस वजह से उसके चारों तरफ 6 जॉइंट रूलर का एक डिफेंस बन जाता है। इस वजह से उन सभी एनर्जी की बॉलों को ब्लास्ट करती है उन सभी को नष्ट कर देता है और फिर सीधा जाके हमला कर देता है अपनी हैवी शॉट से। देखिए पपेट भी अपने सामने शील्ड को बना लेता है जिस वजह से वो अटैक जाके उससे टकराता है और वहाँ पे काफी सारी क्रैक्स आ जाती हैं क्योंकि अटैक दोनों ही काफी ज्यादा तगड़े होते हैं। लेकिन जो पपेट होता है वो जियान को पीछे फेंक देता है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी हवेली फ्लेम का यूज करता है और उन पपेट के थ्रेड्स को जलाने लगता है अपनी हवेली फ्लेम से। मगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। मगर तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो अपनी टोली को लेकर आ जाता है और बोलता है टूट पड़ो इसके ऊपर। ये सुन के जो सभी जनरल होते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, अपनी तलवार चाबुक सभी से हमला कर देते हैं। मगर पपेट के जो रिफ्लेक्शन होते हैं काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, इस वजह से वो सभी अटैकों से बच जाता है। मगर तभी बीच में जियान भी आ जाता है मगर वो जियान की अटैक से भी बच जाता है और यूज करने लगता है अपनी फिर से दाव स्किल का। और वो दाव स्किल बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इस वजह से क्वीन मेडुसा सभी से बोलती है सावधान रहे वरना घोड़े लग जाएंगे। मगर जो जियान होता है उसे इसका मतलब नहीं पता होता है, इस वजह से उसका पैर एक थ्रेड के अंदर फंस जाता है और जियान पड़ने वाला होता है एक मुसीबत के अंदर। मगर तभी जो यूनर होती है वो देख लेती है और बोलती सॉइन गागा और अपने फायर नीडल को बनाती और हमला कर देती उस पपेट के ऊपर। तो जो पपेट होता है वो फायर नीडल से तो बच जाता है मगर उसके थ्रेड में जाके लगती है नीडल, जिस वजह से जो थ्रेड होता है वो टूट जाता है और इसी के साथ उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी नष्ट हो जाती है। और ये पे सब देखिए जो गोकुलैंड के जनरल होते हैं वो भी जो उसमें आ जाते हैं और वो भी हमला कर देते हैं, जिस वजह से एक थ्रेड और कट जाते हैं। और ये पे जो जियान होता है वो भी आजाद हो जाता है और जब वो दिखता है तभी जियान बोलता है यही सही टाइम है और फिर अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और बहुत ही फास्ट तरीके से अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर वो निकाल लेता है अपनी हेबुलर शॉट को। मगर अपने अटैक को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए अपनी हेबुलर शॉट के अंदर डाल देता है अपनी हेवली फ्लेम और हमला कर देता है। मगर जियान अटैक कर पाता उससे पहले जो पपेट होता है वो कंट्रोल में आने लगता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के, जहाँ पर उसकी हर एक बॉडी के पास गोल्डन थ्रेड आकर उससे कनेक्ट हो जाती है। और ये सब चीजें जियान बस स्लो मोशन में देख रहा होता है मगर जियान के पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो हमला कर देता है। मगर पपेट को कोई डैमेज पहुंचता उससे पहले जो पपेट होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है। इस वजह से जो जियान होता है वो पीछे खिसको चला जाता है। वहीं पे जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी जो पपेट होता है वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और परफॉर्म करने लगता है अपनी एक दाव स्किल, जिस वजह से वो अपनी एक देखी की बॉल को बनाता है और उसे शूट कर देता है आसमान में, जिस वजह
वजह से आसमान में एक क्लस्टर बन जाता है और फिर उसी दुखी क्लस्टर के अंदर से एक थंडर होता है, जिस वजह से नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है जो कि कुछ ही पल के अंदर ही एक बॉम्ब होल का रूप ले लेती है। ये देखिए जियान की जो टोली होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक सक्शन फोर्स होता है जो कि लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होता है और इस वजह से जियान को प्रॉब्लम हो रही होती है और एक तो अननोन वॉरियर उसके अंदर चला ही जाता है। और यहीं पे अभी के लिए जियान की टोली में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इससे कैसे डील किया जाए, और यहीं पे जियान भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। इसलिए वो फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि अब उसे जल्दी दिखानी पड़ेगी। इस वजह से वो गोल्डन लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है एक बड़ी सी जाइंट बॉडी, जो कि जियान यूज कर लेता है अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को। इस वजह से अब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और रिलीज कर देता है अपनी ब्रूटल पावर को, और साथ ही अपने हाथों को भी फैला लेता है, जिस वजह से उसके जो सभी साथी होते हैं उसके पीछे आ जाते हैं। मगर जब ये पपेट दिखता है तो उसे लग जाता बुरा और वो तुरंत ही अपनी दाव स्किल को रिवर्स कर देता है और हमला कर देता काफी सारे अटैकों से जियान के ऊपर। और जब ये जियान देखता तो कहता अच्छा बच्चू, एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर। और इतना बोलते कि जियान की बॉडी के अंदर से निकल आते हैं दोनों फिनिक्स और ड्रैगन, जो कि आपस में कंबाइन होकर जियान के सामने बना देते हैं आर्मर को। इस वजह से उस बांग्स लेवल की पपेट की जो अटैक होते हैं उस जाके सील से टकराते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता जियान का, मगर जो पपेट तो वो कंटिन्यू हमले करता रहता है, जिस वजह से क्रैक्स आने लगते हैं और जियान के जो कदम होते हैं वो पीछे होने लगते हैं। ये देख के जो यूनिट होती है उसे जियान की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, मगर जियान इस बात को भी बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर वो हटा तो इनकी फुटबॉल बन जाएगी। मगर तभी पपेट के जो अटैक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो जियान होता है वो अपने पंच पर चार्ज करने लगता है अपने अटैक को, और जैसे वो कंप्लीट होता है तुरंत ही हमला कर देता है उस पपेट के ऊपर, जिस वजह से जो पपेट होता है वो काफी दूर पीछे किसको चला जाता है और साथ ही वो थोड़ा सा लड़खड़ा भी जाता है। इस वजह से सभी लोग को मिल जाता है थोड़ा सा चांस और वो सभी लोग मिलकर हमला कर देते हैं, चाहे फिर हमारी क्वीन मेडुसा हो, लिटिल फेई, डॉक्टर हो, क्विंगली हो, फर्स्ट लो, यूनो और हमारी प्रिंसेस यूनर। जब ये सभी लोग मिलकर एक साथ हमला कर दे तो उसके जो थ्रेड्स होते हैं पपेट के वो सभी के सभी टूट जाते हैं। मगर तभी जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है फिर से कंट्रोल करने के लिए थ्रेडों को जोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी जियान अपना एक पंच बनाता है और वो जियान का कोई नॉर्मल पंच नहीं होता, वो जियान का आइकॉनिक अटैक ऑक्टेन ब्लास्ट पंच होता है। और वो जैसी चार्ज होता है जियान एक पल की देरी ना करते हुए सीधा जाकर हमला कर देता है उस पपेट के ऊपर, और जैसे वो जाकर टकराता तो वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट और जो पपेट होता है वो पूरी तरीके से राख, और जैसा कि पपेट नष्ट हो चुका है इस वजह से उसका डायमेंशन भी नष्ट हो जाता है और वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर सभी लोगों ने थोड़ी बहुत पिटाई खाई थी, इस वजह से सभी के थोड़े से अंजर पंजर ढीले हो गए थे। मगर जो यून होती है उसे जियान की काफी चिंता हो रही होती, मगर तभी जो जियान होती है एकदम से टकाटक होता है और बोलता है कि आज तो बच गया, मेरे पास एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर था, जिस वजह से सब अटैकों को झेल गया, वरना तो गोले लग जाते। और फिर तुरंत ही वहां से अपनी सुंदरियों के पास आ जाता और फिर अपने लोगों की हालत को देखता तो तुरंत ही अपनी स्पेस टैंक से काफी सारी जेट की बोतलों को बाहर निकालता और सभी लोगों को दे देता है और बोलता है कि सभी लोग खा पी लो और टनाटन हो जाओ, तब तक के लिए तुम्हारा लीडर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान की पूरी टोली कल्टिवेट कर रही होती है, मगर तभी जो यूनर होती है उसकी कल्टिवेशन पूरी हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है और चली जाती है अपने सॉइन गागा के पास, जो कि अभी के लिए उन दोनों डायमेंशन को देख रहा होता है। तभी यूनर बोलती है सॉइन गागा, क्या अभी के लिए कोई एक्शन वैक्शन लेने की जरूरत है इन लोगों के साथ? जैसे उनकी जान बोलता है कि अभी बिल्कुल भी नहीं, इन सभी लोगों को मर जाने दो, उसके बाद हम फिर से एक्शन लेंगे पपेट के ऊपर। और इसी के साथ सीन फिर से कट हो जाता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचे हुए दोनों डायमेंशन होते हैं वो गायब हो जाते हैं और जूफेंग और मिसफेंग और कुछ वॉरी बाहर आ जाती है, जिनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन तभी जो मिसफेंग होती है वो जियान को देखती है और बोलती है अरे तेरी, ये जियान और इसकी टोली तो एकदम टकाटक है। और जो हानि होता है वो भी बाहर आ चुका होता है, मगर उसके चेहरे की जो हंसी होती है वो गायब हो चुकी होती है। और जियान उन लोगों को देखकर बोलता है अभी के लिए फिनिक्स टाइप और हुनक्लेन बली वापस आ चुकी है, मगर इन्होंने अंदर काफी हैवी लॉसों को झेला है और इसी वजह से यूनिट बोलते कि अब इन लोगों की इतनी औकात नहीं कि हम लोगों को प्रवोक कर पाए। जिस सुनने की वजह जियान तो उनके ऊपर बात नहीं करता और देखता है पपेट की तरफ और बोलता है अभी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये लोग नहीं है, बल्कि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है जिसने अभी के लिए 3 पपेटों को बना रखा था अपने गार्ड के लिए, जो कि ऑलरेडी बांगशेंग तक पहुंच चुके हैं। इसी वजह से हमें आगे चल के कौन कौन से खतरे मिलने वाले उसके बारे में अभी के लिए कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं अपनी टोली को एक सजेशन देना चाहता हूँ। अभी के लिए हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो कि डाउजिंग लेवल 6 स्टार से नीचे हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के करीब ना जाए, वो लोग यहीं पर रुके और हमारे बाहर आने का वेट करें यहाँ पर। ये सब सुनने के बाद नायन बोलती कि आप मास्टर जाइए, हम लोग यहीं पर रुकते हैं। और यहाँ पे फ्लोर की एल्डर भी मान जाती और जियान से बोलती यंग मास्टर आप जाइए, अभी के लिए हम सभी लोग यहीं पर रुककर आपका इंतजार करेंगे। और यहाँ पे यून भी उन लोगों को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है, तो वो भी हमें नोट कर देते हैं। और फिर जो यून होती है वो अपने लोगों से बोलती बाकी की कमांडर आप सभी लोग यहीं पर रुको, और उन लोगों के लिए प्रिंसेस का आदेश सर्वोपरि होता है, इस पर तुरंत ही इसके लिए मान जाते हैं। और यहाँ पे जो जियान था अब वो पूरी तरीके से तैयार था एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर जाने के लिए, और उसके साथ जारी होती है अभी उसकी सारी सुंदरियां और फर्स्ट जनरल, जहाँ पे जियान एक पल के लिए सोचता और फिर बोलता कि चलो चलते हैं। और इतना बोलते कि जो जियान तो वो अपने सभी लोगों को लेकर आगे तरफ चला जाता है। और यहाँ पे जब जियान को जाते हुए हानि और जीफेंग देखते हैं तो वो लोग कैसे पीछे रह सकते थे, इस वजह से वो लोग भी आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अभी के लिए जो जियान की टोली होती है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है और साथ ही एकदम पूरी तरीके से अलर्ट होती है, हर चप्पे चप्पे पे वो नजर रख रहे थे। लेकिन जैसी जो जियान होता है एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के करीब, तभी उसके ऊपर एनर्जी आने लगती है और वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखिए जियान की टोली हैरान हो जाती, तभी वहां से एक और बंदा गायब, फिर एक और गायब, फिर एक और गायब और फिर सब गायब। कुछ पल बाद वहां पे कोई भी नहीं बचता। ये सब देख के जो क्विंगली होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर वो बिल्कुल भी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के करीब नहीं जाती। ऑफिस सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी
जो जियान तो आसपास की जगह को देखता है जहाँ पे जो चांद होता है एकदम लाल होता है, लेकिन तभी एक घर के ऊपर आके अटैक गिरता है जिस वजह से वो घर पूरी तरीके से तबाह। लेकिन तभी जियान महसूस करता है कि वो एक सिटी के अंदर और अभी के लिए आसमान से काफी सारे मीटियोर गिर रहे हैं और उनकी जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि अभी के लिए उस पूरी शहर को तबाह कर रहे हैं। और ये सब देख के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है, मगर तभी जो सीन होता है वो कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक जंगल जहाँ पे जाओ क्लैन के मेंबर भाग रहे होते हैं और उनको हंट कर रहे होते हैं हुलुफसुल के लोग, जहाँ पर वो अपनी ब्लेडी चैनों से बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं जाओ क्लैन के मेंबरों को। और ये सब देख के जो जियान होता है एकदम से पागल हो रहा होता है, उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और उसको काफी तेज चक्कर आने लगते हैं, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कैसे प्रोटेक्टर वू ने उसके मास्टर को पकड़ा था। ये सभी सीन उसके दिमाग में चल रहे होते जिस वजह से उसके सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपने इमोशनों को कंट्रोल कर लेता और आ जाता है होलोप्सुल की ब्रांच के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे होलोप्सुल के वॉरियर होते हैं और सामने खड़ा होता है एक 1000 लेवल का वॉरियर। ये देखकर जियान की बॉडी के अंदर से निकलने लगता रेड एंड ब्लैक कलर का ऑरा और जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, ओ माय गॉड खतरनाक, क्योंकि जो जियान होता है एकदम फुल बैडएस बन चुका होता है और उसकी जो आंखें होती है वो लाल हो जाती हैं और उसके अंदर से निकलने लगता है उसका भयानक ऑरा। और फिर उसके बाद बोलता है आई विल डिस्ट्रॉय, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर एक इंसान को मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा मुझसे। और इतना बोलते कि जो बैडएस जियान होता है वो आगे तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे जो होलोप्सुल के वॉरियर होते हैं वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, मगर जियान अपने पंच बनाता और उन्हें दे मारता है, जिस वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो ब्लास्ट होने लगती है जैसे कि पटाखा फट रहे हो। हैप्पी दिवाली दोस्तों। मगर वहाँ पे जो होलोप्सुल के वॉरियर के जो नंबर होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से सभी के सभी जियान को घेर लेते हैं। मगर जो जियान था वो अभी एकदम पूरी तरीके से इवल हो चुका होता है, इस वजह से वो अपनी ब्लडी दुकी का यूज करता है और एक ही बार में सभी को मार डालता है, जिसके लिए वो यूज करता है ब्लडी सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक का। इस वजह से उसके आसपास में जितने भी होलोप्सुल के लोग आ रहे थे वो सभी के सभी मारे जा रहे थे। जियान किसी को भी नहीं बख्श रहा होता और वो भी इनके अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार डालता है, जिसके बाद बाहर आके जोर से दौड़ता है एकदम पागलों की तरह। और ये वाले एक्सप्रेशन पूरे सीरीज के अंदर चाहिए थे जब इस तरीके से ब्रूटल तरीके से होलोप्सुल के सभी लोगों को मारे, क्योंकि उसके क्लैन के मोस्टली लोगों को मार डाला गया, उसके भाई को लंगड़ा कर दिया गया, उसके बाप को कोई उठा ले गया, उसके मास्टर को दबोच लिया गया, मगर लड़का क्या कर रहा है लौंडियाबाजी। लेकिन अभी के लिए सीन के ऊपर तो जियान के ऊपर भी गोल्डन थ्रेड आने लगते हैं और जियान की बॉडी को कैप्चर करने लगते हैं और जो जियान का सपना होलोप्सुल के लोगों को मारने का वो वैसे ही कर रहा होता है, भले वो अभी के लिए पपेट बन के कर रहा हो। जहाँ पे जो जियान होता है वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से होलोप्सुल के लोगों को मारा था, एक ही अपने शॉट के अटैक से उन सभी की बॉडी ब्लास्ट कर देता था और जोर जोर से चिल्लाने में लगा हुआ था होलोप्सुल के लोग मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने मेरे फादर और मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाया मैं उन सभी को मार डालूंगा, कोई मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और इस टाइम जो जियान तो वो और ज्यादा खूंखार हो चुका होता, उसकी पूरी बॉडी में से उसका ऑरा बाइंड निकल रहा था जो कि काफी ज्यादा बैडएस हो चुका था और उसके सामने एक होलोप्सुल का बंदा होता और उसे वो मारने जा ही रहा होता, तभी अचानक से जियान के पास जो बुद्धिस्टा सीड होता है वो चमकने लगता है। इस वजह से जो जियान होता है एकदम से पूरी तरीके से हिल जाता है और वो तुरंत ही घुटनों के बल आ जाता है और जो होलोप्सुल के लोगों की इमेजिनेशन होती है वहां से गायब होने लगती है और जियान की बॉडी में से जो ईवल ऑरा बाइंड निकल रहा होता है वो भी गायब हो जाता है। मगर जियान अभी भी थोड़ा सा गुस्से में होता है, मगर तभी जो बुद्धिस्टा सीड होता है वो चमकता है और जियान की स्पेस ट्रेन से बाहर निकल आता है और अपने लाइफ फोर्स ऑरे को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से थ्रेड जियान को अभी के लिए कंट्रोल कर रहे होते हैं वो एक एक करके टूटने लगते हैं और कुछ ही पल के अंदर सारे टूट जाते हैं और हमारा जो क्यूट स्वीटी जियान होता है वो वापस आ जाता है अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर और सामने वाले सीट को देखता है और बोलते बुद्धिस्टा सीट और फिर खड़ा हो जाता और फिर आसपास की जगह को दिखता है जहाँ पर उसने जो होलोप्सुल के लोगों को मार रखा होता है बस वो इमेजिनेशन होती है जो कि बुद्धिस्टा सीट की एनर्जी की वजह से वहां से गायब हो रहे होती है, क्योंकि वो जियान के आसपास के इल्यूजन को तोड़ रही होती है। और ये सब देखिए जो जियान होता है उसका मुंह रोतोड़ू जैसा बन जाता और बोलता है अच्छो मेरे पास ये बुद्धिस्टा सीट था वरना मैं तो यहीं फंस जाता मियां, क्योंकि मैं इस इल्यूजन के अंदर ही फंसा रह जाता, क्योंकि इसमें बहुत मजा आ रहा था, ऑडियंस को भी मजा आ रहा था, मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। और इतना बोल के उस बुद्धिस्टा सीट को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता है और बोलते कि अच्छा वो वरना मैं पपेट बन जाता यहाँ पर। और इतना बोल के जो जियान होता है घुटनों के बल आ जाता है और अपनी हेवी शॉट को जमीन में पटक देता है, मगर वो थोड़ी देर बाद महसूस करता है कि वो वहां से एक अलग ही डायमेंशन के अंदर आ चुका है जहाँ पे चारों तरफ फॉग फैल रखा होता है और सामने होता है एक ट्री और इसी ट्री के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आपको बैडेस जियान कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही भौकाली लगा, मुझे ऐसा लगता कि जब भी जियान होलोप्सुल के सामने आए तो इसी तरीके से उसे होलोप्सुल के लोगों को बजाना चाहिए था, मगर चलो देर है दुरुस्त है, क्योंकि अब जो एनिमेशन क्वालिटी वो काफी इंप्रूव हो चुकी है और स्टूडियो काफी अच्छे एफर्ट डाल रहा है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।